या पदार्थ और द्रव की संरचना। द्रव को बोलते हैं इंग्लिश में मैटर और संरचना को स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मतलब ये मैटर जो है कैसे बना है। मैटर से तो समझ लो क्या है, द्रव्य क्या है, वे जिनमें अपना भार हो, भार जानते हो, वेट, वजन, जैसे ये इसमें वजन होता है, और जो स्थान घेरती, जाहिर सी बात है जिसमें वजन होगा, वेट होगा, उसमें वो स्थान भी घेरेगी। वो सभी चीजें जिसमें क्या हो, वजन हो, वो सब क्या है, द्रव्य है, मैटर है। और जिसमें वजन नहीं होती है वो सब क्या कहलाते हैं, एनर्जी। तो इसका मतलब है जितने भी पूरा यूनिवर्स दो ही चीजों से बना हुआ है, मैटर प्लस एनर्जी। मैटर प्लस एनर्जी इक्वल टू यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड जो बना होता है द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर बना होता है। जिसमें वजन होती है वो द्रव्य होता है, जो स्थान घेरती है वो द्रव्य होता है, और जो स्थान नहीं घेरती है, जिसमें वजन नहीं होता, वो एनर्जी होती है। तो इसकी तीन अवस्थाएं होती है द्रव्य की, ठोस, द्रव, गैस। और मैंने आपको पीछे बताया कि द्रव्य की संरचना को समझाने के लिए आपके पास दो सिद्धांत है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और पदार्थ का अणु के सिद्धांत। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में बताया गया है कि आधुनिक जो परमाणु सिद्धांत है उसके बारे में बता रहा हूँ कि डाल्टन ने बताया था कि अपने आधुनिक परमाणु सिद्धांत में कि द्रव, जितने भी द्रव्य हैं सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम लोग परमाणु बोलते हैं। उन्होंने बताया कि परमाणु भी, उन्होंने फिर बताया कि परमाणु अविभाज्य है। परमाणु पहले उन्होंने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है, बाद में खोज हुई तो बताया कि परमाणु विभाज्य है, अर्थात ये परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे मूल कण कहते हैं। कई मूल कणों की खोज हो चुकी है, लेकिन इन्होंने बताया कि जो मुख्यतः होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पहले इकट्ठा मूल कणों की खोज नहीं हुई थी, धीरे धीरे खोज हुई थी। न्यूट्रॉन सबसे बाद में हुई थी क्योंकि न्यूट्रॉन को कोई आवेश नहीं था। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के मुख्य घटक हैं। और भी मूल कण आपको मैंने बताया था, प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इस प्रकार पाई मेसान, फोटॉन, ये सब मूल कणों की संख्या में गिनती होती है इनकी आज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। आपका बचा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अब इनकी आवेश की बात ये आ रही है तो हम आपको बताते हैं कि जो न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर कितना और कैसा आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम का ऋण आवेश होता है, जबकि प्रोटॉन पर उतना ही धन आवेश होता है। प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम का धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। बिकॉज कारण क्या है, वो उदासीन कण होता है। दो परिभाषा और आती है, परमाणु और अणु क्या है। तो परमाणु इंग्लिश बोलते हैं, एटम बोलते हैं। परमाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। परमाणु क्या है? द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, केवल रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, उसे बोलते हैं परमाणु। अणु की परिभाषा क्या है? अणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, रह सकता है लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग नहीं। मतलब दो चीजें हैं, परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है और अणु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। तो आज इतना ही, कल मैं आपको पदार्थ का अणु सिद्धांत भी बताऊंगा, ठीक है।